स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा बेटे, आज हमने थ्योरम नंबर 2 करना है 12 चैप्टर का, ठीक है? 12.2। तो 12.2 में बेटे वो आपको कहते हैं एनी पॉइंट, क्या बोलते हैं, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले क्या है वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन करने की तरफ चलते हैं। इसको लाइन सेगमेंट है, कोई पॉइंट है, ठीक है? वो पॉइंट उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है? लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइडों से। सबसे पहले देखिए ना बेटा, आपके पास लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट ये वो लाइन, द लाइन विच हैव फिक्स एंड ऑन बोथ साइड, ठीक है? लाइन सेगमेंट हो गई। वो कहते हैं कोई एक पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है? वो इसके एंड से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। कितना है उसका, इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा एंड पॉइंट से। ये लाइन सेगमेंट है ना, इसका एंड पॉइंट एक ये है, एक ये है, ठीक है? इन दोनों एंड पॉइंट से कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट पी ले लेता हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका पॉइंट पी है। ये जो इसके एंड है लाइन सेगमेंट के, इस पी पॉइंट की इक्वल डिस्टेंस है कि जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इतना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ये चीज़ समझ आई? अब वो कहता है लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। वो क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है पी, वो इस लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्ट भी करता है। राइट बाइसेक्ट मीन क्या होता है आपको पता है बेटे? मैंने बताया आपको, राइट बाइसेक्ट वो एंगल, वो बाइसेक्टर होता है जो किसी भी लाइन को, ये लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर देता है। इस साइड में भी सेम, इस साइड में भी सेम, इक्वल डिस्टेंस होंगे। राइट बाइसेक्ट का ये मतलब है। और एंगल कौन सा बनाता है बेटे? एंगल कौन सा बनाता है? मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री का। क्योंकि जब राइट बाइसेक्ट होगा, इक्वली डिवाइड करेगा, तो आपके पास एंगल कौन सा आ जाएगा, 90 डिग्री का। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो भी बाइसेक्टर होता है वो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब सबसे पहले चीज़ हमने क्या करनी है, गिवन क्या क्या है वो लिखें। हमने लिखना है, हमें गिवन है कि एक तो लाइन सेगमेंट गिवन है। लाइन सेगमेंट को मैंने क्या सपोज कर लिया बेटे, ए बी लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट गिवन है, और दूसरा ये पॉइंट गिवन है, और तीसरा ये गिवन है कि इसका जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये तीन चीज़ें गिवन है। मैंने लिख लिया ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, जो मैंने सपोज की है। पी इज सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। वही बात कि लाइन सेगमेंट है ये, और एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट से ए तक डिस्टेंस और पी से बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। उसने बता रखा है क्योंकि राइट बाइसेक्ट करता है इसको, ठीक है? इक्वल डिस्टेंस है। तो ये जो चीज़ें गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है। वो कहता है कि ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये राइट बाइसेक्टर है। क्या है, राइट बाइसेक्टर। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारे पास ये इसके ऊपर ये ट्रायंगल तो एक बन चुकी, ये तो चीज़ें सारी थी गिवन। अब हमने कैसे प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं, ये दोनों साइड्स। हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं हम यहाँ से एक राइट बाइसेक्ट गिरा देते हैं ए बी पर, लाइन सेगमेंट पर। तो ये पॉइंट बेटा आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट सी। ये क्या पॉइंट हो जाएगा, सी। हमने क्या किया, जॉइन पी एंड सी टू मिड पॉइंट ऑफ ए। मिड पॉइंट ऑफ ए मीन राइट बाइसेक्टर गिराएंगे तो लाजमी बात है वो उसको सेंटर में से क्रॉस कर देगा, काट देगा, ये मीटअप हो जाएगा उसका। अच्छा, अब सबसे पहले जो काम है इसमें वो क्या है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे दो ट्राइंगल्स, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। एक तो ट्राइंगल बनती है ए सी और पी, ए सी और पी, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये पी पॉइंट। एक ये ट्राइंगल बनती है। दूसरी ट्राइंगल इसके साथ क्या बनती है, ये देखें, बी सी और पी। ये क्या है बेटे, एक दूसरे के साथ क्रॉसपोंडेंस है। क्रॉसपोंडेंस मीन कि इसकी ये साइड, 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 इसकी ये साइड क्या है, इक्वल है आपस में। कैसे क्रॉसपोंडेंस, मतलब सेम पोजीशन में जो इसकी साइड्स हैं इसकी, वो क्या है बेटे, इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि लिखते कैसे इसको। ट्राइंगल ए सी पी क्या होगा बेटे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ट्राइंगल, ये इसको क्रॉसपोंडेंस लिखें फिलहाल। क्रॉसपोंडेंस लिखते हैं फिर इक्वल प्रूफ कर देंगे। क्रॉसपोंडेंस किसकी इक्वल आ जाएगी बेटे, बी सी और पी के, बी सी और पी के। तो ये करस्पॉन्डेंस आ गई। अब करस्पॉन्डेंस के लिए हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, P से A तक और P से B तक डिस्टेंस क्या है इसका, इक्वल है। P से A और P से B तक के हमारा डिस्टेंस क्या है, पी ए जो लाइन है वो किसकी इक्वल है, P B के, P B की इक्वल है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें उसने कहा था कि जो पॉइंट P है उससे A तक डिस्टेंस, उसके एक एंड तक डिस्टेंस और उसके दूसरे एंड तक डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ तो आपको गिवन है, क्या है, गिवन, ये आपको उसने बता दी है। अब दूसरा चीज़ इसके साथ क्या है, ये PC, एक चीज़ ये ओके हो गया, ये क्लियर हो गया हमारा, क्योंकि हम ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिए, ये गिवन था। अब PC यहाँ पे भी है, PC यहाँ पे भी है। अब देखिए ये PC है कॉमन इन दोनों में, PC इन दोनों की कॉमन लाइन है ना, तो लाजमी बात अगर कॉमन है तो जो PC यहाँ पे यूज हो रहा है वही PC यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो लाइन PC जो होगी आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगी PC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉमन है, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, आप इस तरह लिख लो, ओके। अच्छा, अब PC के बाद ये हो गई, ये चीज़ भी हो गई, इसको लिख दिया। अब बचा क्या, A से C तक और B से C तक डिस्टेंस, ये इक्वल है या नहीं है। अब देखिए हमने क्या कहा है, हमने गिराया इसके ऊपर राइट बाइसेक्ट, तो राइट बाइसेक्टर की मैंने ये पहले आपको डेफिनेशन बताई है। राइट बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट या किसी भी लाइन को इक्वली डिवाइड कर देता है बोथ एंड में, ठीक है। जितनी इधर लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा इतना ही इस एंड पर भी इसका डिस्टेंस होगा, और जितना एंगल यहाँ पे होगा इतना ही एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन थी तो इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, 180 डिग्री है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 0 से 180 डिग्री तक है। जब इसको राइट बाइसेक्ट करेगा तो 90 में कन्वर्ट कर देगा, 90 किधर हो जाएगा, 90 किधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, हम क्या कह सकते हैं, A से C तक जो डिस्टेंस है, A से C तक जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा B से C तक। और ये हमें कैसे पता चला, हमने खुद कंस्ट्रक्शन की थी, ये चीज़ सिर्फ वह ये चीज़ है PC हमने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है, सारी तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल आ चुकी, तो इससे ये प्रूव होता है कि ट्रायंगल ACP जो है वो इक्वल है किसके, ट्रायंगल BCP के, ये इक्वल हो गई, सही है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इसके ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्ट। तो हम ये बताएंगे कि जो एंगल है, अब एंगल की बारी आती है, ठीक है। एक मिनट में रेज कर दूँ इसको। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये जो एंगल है राइट बाइसेक्ट का मतलब ये है कि राइट जो चीज़ बाइसेक्ट करती है, राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है, तो एंगल C और इधर भी एंगल C क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लिखते हैं जी एंगल, मेजरमेंट एंगल ACP वो और अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, BC और P के, यही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये इसका क्या है, राइट बाइसेक्ट, हमने क्या इस पे इक्वल राइट बाइसेक्ट गिराया, क्यों, क्योंकि मेजरमेंट एंगल इसके आगे इस रीजन में लिख देना, मेजरमेंट एंगल C जो है वो किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के। 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये राइट बाइसेक्ट है, क्या है इसका, राइट बाइसेक्ट, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, आप PC जो है, PC लाइन वो क्या होगी, फिर अगर 90 डिग्री की है ये, तो फिर PC जो है इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये देखो ना PC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। फिर ये चीज़ आप लिख दोगे कि PC क्या है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर है, क्यों, फिर आप ये लिखोगे ACP जो एंगल है, ACP जो एंगल है वो किसकी इक्वल है, फिर 90 डिग्री के, इसलिए ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सो हैंस प्रूव दैट B से डिस्टेंस C तक और C से डिस्टेंस A तक, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं कि PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, AB। ये जो PC है, PC ये इस AB को क्या कर रहा है, इक्वली राइट बाइसेक्ट कर रहा है। राइट बाइसेक्ट क्या मतलब, इधर से इधर तक डिस्टेंस भी इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक एंगल भी इक्वल है, ये चीज़ हमने बता दी। तो यही था बेटा हमारा प्रूफ, ये हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं।
इसका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। अगर ये चैप्टर आप कर लेना, आपका इजीली थ्योरम कोई ना कोई अटैम्प्ट हो सकता है। एक ही थ्योरम आपने करना होता है, चॉइस में आप बाकी चैप्टर्स को छोड़ भी सकते हैं। तो ये आप 12th जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह करिएगा, इसके बाकी थ्योरम में आपको करवा देता हूँ।